शिवरात्रि व्रत में अगर मासिक धर्म आ जाए तो व्रत पूजा कैसे करें। तो आज ही मासिक धर्म हो गया है और आज ही पूजा कैसे करें, तो अपने व्रत को परिपूर्ण कैसे करें। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बार बार आ रहा है चैनल पर कि हम अपने व्रत को कैसे पूरा करें, बाल कब धोने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। सच्चाई जानने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वीडियो के अंत तक बने रहें। शिवरात्रि का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं होता है। हर महीने में शिवरात्रि आती है, साल में पूरी 12 शिवरात्रि आती है। आप कुछ ज्यादा अगर नहीं कर पाते हैं, हर महीने की शिवरात्रि आप नहीं कर पाते हैं, तो इस बार की जो शिवरात्रि है उसे कर ले तो पूरे साल भर की शिव भक्ति और शिवरात्रि पूजा का फल मिलेगा आपको। ये शिवरात्रि व्यतिपात योग और सर्वाधिक सिद्धि योग के साथ में प्राप्त हो रही है। पूजा विधि मैंने पहले ही बता दी है, वही पूजा सामग्री क्या क्या आवश्यक है उसकी भी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, उसे भी एक बार चेकआउट जरूर से करें। सभी शिव भक्त चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ करें और पूजा पाठ संपन्न भी हो, लेकिन बीच में अगर मासिक धर्म आ जाए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। प्रत्येक महिला पुरुष जो भी करने योग्य हैं उन सबको शिवरात्रि का व्रत यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुसार करना ही चाहिए। शिवरात्रि व्रत शिव शक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। ऐसे में आप सभी को नया व्रत शुरू करना चाहते तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मासिक धर्म के कितने दिनों के बाद हम व्रत करें, जैसा कि शास्त्रों में हमेशा ही बताया गया है 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद छठे दिन का वर्णन मिलता है। लेकिन सबका शरीर अलग अलग होता है, किसी को मासिक धर्म थोड़ा लेट होता है। क्षेत्रीय मान्यता के अनुसार अगर आप चाहें तो 4 दिन पूर्ण हो जाने के बाद अगर शुद्ध हो गए तो 5वें दिन से आप पूजन पाठन इत्यादि कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है तो छठे दिन से आप पूजा में, और छठे दिन भी अगर शुद्धि नहीं हुई है तो 7वें दिन आप पूजा पाठ करना शुरू करें। ऐसा ही मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है, समझा भी है। तो आप मासिक धर्म के 5वें दिन से भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन मान्यता यहाँ पर सबकी अलग अलग है, सबकी अलग राय होती है। तो आप मासिक धर्म के छठे दिन से पूजा में बैठे या 7वें दिन से शुद्ध हो गए हैं तो निश्चित तौर पर 5वें दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आप 5वें छठे दिन से व्रत पूजा पाठ शुरू तो कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। परंतु आपको बता दें, बाल आपको 2 दिन धोने हैं। एक तो तीसरे दिन अपने सर में शैम्पू लगा करके बाल धोने हैं, और दूसरा करेंगे 5वें दिन आप बालों को अच्छे से धोएंगे, उसके बाद ही आप पूजा पाठ में बैठेंगे। यहाँ पर कई लोगों की अलग अलग मान्यता है। कई क्षेत्रों में पूरे 7 दिन पूर्ण हो जाने के बाद पूजा में बैठते हैं, या फिर 7वें दिन से पूजा में बैठते हैं। कई लोग 6 दिन के में जब सब सही हो जाते हैं तभी पूजा में बैठते हैं। सबको अपनी अपनी मान्यता अपने अपने क्षेत्र के अनुसार है। तो आपको बता दें, आपको कम से कम बाल तो 2 बार धोने ही हैं। भले ही बीच में गुरुवार पड़ रहा हो या कोई भी तिथि, भले ही कितना भी बड़ा महत्व हो किसी चीज का, तो लेकिन आपको बाल तो 2 बार धोने ही है, तभी आप शुद्ध होंगे पूर्ण रूप से। एक तो तीसरा और दूसरा 5वें दिन। कुछ लोगों का कहना है कि आज मासिक धर्म का दूसरा तीसरा दिन है, फिर भी हम शिव भक्ति को करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। आपके पति हैं, बच्चे हैं, या फिर घर में कोई और बड़ा है, घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा देंगे, दीपक लगा देंगे, साथ के साथ पंचामृत समर्पित करके, मौसमी फल बेर इत्यादि समर्पित करके, आंकड़े भस्म धतूरा जो प्रबंध हो पाए, जिस भी स्वरूप में हो पाए, आप वो सब कर सकते हैं। और व्रत आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। एक जगह पर बैठे बैठे भगवान का नाम जाप करके अपने व्रत को आगे बढ़ा सकते हैं। बैठकर आप ऑनलाइन ऑफलाइन शिव महापुराण कथा सुन सकते हैं, शिवरात्रि व्रत की कथा सुन सकते हैं। अगर आपके नाम से आपके पति पूजा पाठ कर लेंगे या फिर आपके बच्चे पूजन कर लेंगे, बेलपत्र व्रत की पूजा, शिव मंदिर में जल चढ़ाना, तो आपको भी इसका फल मिलेगा। चिंता वाली बात नहीं है। आप दूसरे तीसरे दिन भी आप व्रत कर सकती हैं और आप मानसिक पूजा करें। बस मानसिक पूजा ऐसे होती है, आपको बता दें, अपना ध्यान जो है भगवान के श्री चरणों में लगाएं, मन में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और सोचें कि मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ, मैं शिवलिंग पर बेलपत्र, आंकड़ा, भांग, धतूरा समर्पित कर रही हूँ, मैं शिवलिंग के समक्ष दीप दान कर रही हूँ। ऐसा आप मन में प्रार्थना करें और आपको वही फल मिलेगा। नाम जाप करेंगे, कथा सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आज व्रत था और आज ही मासिक धर्म आ गया, अब क्या करें। तो आप चिंता मत करें, आपने पूरे आधे दिन का व्रत कर लिया है, क्या किसी भी स्वरूप में आपने व्रत करा हुआ है, तो व्रत को आप पूरा करें। व्रत को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। व्रत आपको पूरा कंप्लीट करना है। बस आपको भगवान की चीजें हैं, शिवलिंग है, भोग प्रसाद विसर्जन इत्यादि को स्पर्श नहीं करना है। बस इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आपके नाम के जो भी कार्य है वो घर के सदस्य और जो भी है वो सब मिलके कर लेंगे। सिर्फ आप मानसिक पूजन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। भूल चूक हो जाए, गलती से कोई चीज अगर आपने स्पर्श कर लिया है तो कोई
दोष नहीं है तो आपको पता है भगवान शिव और माता पार्वती माता पिता के स्वरूप में बच्चों की विनती प्रार्थना जरूर सुनते हैं और आपकी शारीरिक मानसिक आर्थिक संकट कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। जैसे कि आपको बता दें, जिसने भी शिवरात्रि का व्रत कर लिया समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरे दिन इस व्रत को खोला जाता है।